नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सर आपके चैनल पे स्वागत करते हैं। फिर दोस्तों हम एक आज ऐसे मुद्दा को आपके बारे में बता रहे हैं जो आपने पूरे पटना को लाठियों से पट दिया था। आप जानते हैं कल बीपीएससी टीआरई 4 का आंदोलन था। उस आंदोलन में देखा गया कि पुलिस छात्रों पे किस प्रकार से लाठियां लगातार भाज रही थी। दोस्तों यह बात देखने के लिए बहुत ही मार्मिक दृश्य था। आप देखेंगे कि जो छात्र अभ्यर्थी थे वो टीचर बनने के लिए अपनी मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन पुलिस उस बात को सुनेगी कहाँ। लगातार उस पर लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिया। जहाँ पे पुलिस को पुलिस विभाग को हम एक बात कहना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको लाठियाँ बरसाने की ज़रूरत पड़ता है ना, वहाँ पे आपका लाठी, आपका कानून, आपका रुतबा कहीं पे काम नहीं आता है। उस समय आप नेताओं के सिर्फ जो वो कहता है उसका ये हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लगता है कि जहाँ पे लाठी बरसाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग क्या कर रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन ही तो कर रहा था, ये मांग कर रहा था। आप उसको रोकते, हाँ, बैरिकेटिंग लगा कर रोकते, और रोकने के अलावा उसमें से डेलीगेट्स ले जाकर उससे वो मिलना चाहते थे, शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलना चाह रहे थे, उससे ले जाकर मिलवा देते हो। शिक्षा मंत्री क्या कहते नहीं, वो तो बात की बात है। लगातार आप लाठी भाज रहे हैं। हाँ, ये राजतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है। आपको ये बात समझने में आना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो आपको टैक्स के महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, उन्हीं लोगों की हिफाजत के लिए महीना मिलता है। उसी के लोगों के टैक्स के पैसा से, भारत की जनता के टैक्स के पैसा से किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट वाले को महीना मिलता है। तो आप खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को आपको हेल्प करने के लिए रखा गया है। अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसको रोकने के लिए रखा गया है, ना कि निहत्थे लोगों पर लगातार जलियांवाला बाग की तरह लाठियाँ भाजने के लिए रखा गया है। तो ये बात समझ में सभी को आ रहा है, छात्रों को भी आ रहा है, जनता को भी आ रहा है कि क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री, पता नहीं उनको ये संज्ञान गया कि नहीं गया है, कि कहाँ पे हैं। उनको यह बात देखना चाहिए कि आखिर इतना संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका संज्ञान कुछ लेना चाहिए। संज्ञान लेकर उसको अगर कहा जा रहा है टीआरई 4 के अगर मामला के आपको हम बता दें, अगर नहीं जानते हैं तो पूरी तरह से बता देते हैं कि जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के समय बोला गया कि 27,000 इसमें वैकेंसी आएगा। तो छात्रों ने आंदोलन किया कि 27,000 क्यों उसमें ज़्यादा दिया जाए। फिर उसके बाद बोला गया कि ठीक है, तो दिया जाएगा और दिया जाएगा। हाँ, ये बात पहले शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सब नेता, जितना भी नेता रहे हैं, सब पहले कह चुके हैं कि टीआरई 4 करवाएंगे, टीआरई 5 करवाएंगे। तब न आदमी मांग कर रहा है, तब आदमी छात्र मांग कर रहा है कि नहीं, कहे थे तो करवाइए। अब सब समय आ गया, तो शुरू में ये हो गया। टीआरई 4 के लिए हमें लगता है कि 4 से 5 आंदोलन हो चुका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 4 से 5 आंदोलन अभी तक हो चुका है, लेकिन हर बार का वही रवैया है। गोल मटोल बात कर के डेलीगेट्स जो बन के जाता है, उसको गोल मटोल बात कर के कि ये है, ऐसे है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में दे रहे हैं नोटिफिकेशन, 1 महीना में ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अब बीपीएससी जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है ना बीपीएससी के क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एक दिन बैठ के बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट में, कि हम तुरंत 10 से 15 दिन में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो हम कैलेंडर में डेट दिए हैं, उस डेट के अनुसार से पर एग्ज़ाम्स होगा। उनको ये भी पता नहीं है कि संवैधानिक पोस्ट पर रह के आपका बात का वैल्यू ही नहीं है। अब जो बोल रहे हैं आपको खुद पता नहीं है कि क्या होगा। हाँ, आपको अंदाज़ा है? अरे मान लेते हैं नेता तो बोलबे करता है झूठ, नेता बोलता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग संवैधानिक पोस्ट पर रह के आप तो सही बोलिए। आपका जो बीपीएससी जो संस्थान है, उसका क्या जो इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है। लेकिन आप लोगों को कम से कम उतना भी तो बीपीएससी का भी रिपोर्टेशन का ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं आप लोग। हाँ, मार के कितना के लाठी से कपार फाड़ दिया, कितना के मार के पैर हाथ तोड़ दिया है, बताइए। समझने वाली बात है कि क्या करना चाहिए।
बीपीएससी के छात्र जो हैं कोई आतंकवादी थोड़े हैं। अब जहाँ पे आपके पुलिस बल के प्रयोग करना होगा वहाँ पे आप उसको आदेश दे दीजिएगा कि नहीं अभी शांत रहो। अरे जितना पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं खुल के बोलते नहीं हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे क्राइम होगा वहाँ पे, लेकिन छात्रों की बात आएगा तो मार के उसको फाड़ दो, एकदम सफ़ा जान से मार दो। इससे उससे अच्छा है कि उसको खड़ा करा के सफ़ा दम ख़त्म कर दीजिए। ना कोई रहेगा, ना कोई पढ़ेगा, ना कोई नौकरी मांगेगा, है ना। पढ़ रहा है तब ना नौकरी मांग रहा है। को पढ़ाइए, स्कूल सब तोड़वा के सब बंद कर दीजिए। स्कूल का है, स्कूल के क्या ज़रूरत है? स्कूल के सब बंद करिए। स्कूल में क्या करेगा पढ़ के? सब बंद कीजिए। स्कूल कुछ नहीं रहेगा, ना कोई पढ़ेगा, ना कोई सवाल करेगा, ना पूछेगा कोई सवाल। तो इतना ये सारा चीज़ें कल हुआ था। मैं आप लोगों के सामने इसीलिए रख रहा हूँ कि जो है देखकर जो है बहुत मतलब अंदर से ख़राब लगा कि क्या स्थिति, इसके क्या सिचुएशन बन गया है बिहार की स्थिति। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर शिक्षकों के ऊपर जब लाठीचार्ज हो रहा है तो क्या आप बोले, उसके कुछ शब्द नहीं है। आप अपना प्रतिक्रिया जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्या आप इसके ऊपर सोचते हैं।